कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी खबरें सुनाई देती हैं कि भगवान को खुश करने के लिए लोग मानव बलि तक दे देते हैं। हालांकि सुनने में बहुत डरावना ये लगता है। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है और ऐसे लोगों से कैसे बचें या फिर कैसे उन्हें आगाह करें? आप सबको मैं बता दूं बेटा, ये वाकई में हम आए दिन खबरों में भी देखते हैं और इधर उधर आसपास के माहौल के अंदर भी ये चीज़ मिलती है। और लेकिन सही मायने में बात तो ये है कि आप जिसके पास अपना इलाज करवाने गए हो, सही मायने में उनको भी इलाज की ज़रूरत है। आज तक ये बातें सुनी सुनाई के अलावा आपने कभी देखा है कि कोई भगवान बन के आपके सामने आया हो और उसने ऐसे हाथ किया हो और उसमें से वाकई में एक शक्ति निकली हो और वो आदमी ठीक हो गया हो या उसकी झोली भर गई हो? क्या आपने कभी देखा है कि किसी की बलि देने के बाद में उस जानवर की या उस इंसान की जिसकी बलि दी जा रही है उसमें से कुछ निकला हो और उसने आकर के आपके दुखों को हर लिया हो या आपके शरीर को स्वस्थ कर दिया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। और ज़्यादातर तो इसलिए बलि चढ़ती है इंसान के बच्चे की कि अगर किसी के पास में बच्चा नहीं होता तो उसको कोई ये भरमा देता है कि फलाने टाइप के बच्चे को तुम अगर उठा के लाओगे या उसकी कोई बलि दी जाएगी तब बच्चा होगा। बेटा, ये कितना बड़ा जघन्य पाप है कि एक गोद भरने के लिए आप एक गोद उजाड़ोगे। ये वाकई में बहुत खतरनाक। ऐसे लोग जो इस तरह का मार्गदर्शन दे करके इस समाज को, हमारी सभ्यता को जो अपमानित कर रहे हैं, ऐसे लोगों से वाकई में बचना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी की मानसिकता में ऐसा कोई कुछ डाल रहा है तो बेटा इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई भी। और ये पाप जब पकड़े जाते हैं आप उनकी सजाएं भी देखते हो तो बेटा सुख तो नहीं, दुख की तो बढ़ोतरी और बहुत ज़्यादा हुई। बेटा हर चीज़ को साइंस के साथ जोड़ के देखो। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर अध्यात्म भी हमारा है, अगर अध्यात्म में भी कुछ समझाया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बताया जा रहा है बेटा, वो भी एक सबसे बड़ी साइंस ही होती है। वो बहुत बड़ी साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मंत्र उच्चारण है तो मंत्र उच्चारण भी ये एक ध्वनि ट्रीटमेंट है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्रों के प्रभाव से ये हमारे जो जुबान के साथ में जो घर्षण चलता है, इस घर्षण के एक तरंगे जो पैदा होती हैं, वो तरंगे हमारे आसपास के माहौल के अंदर ज़्यादा बढ़ के आती है। जब इसके पिंड बढ़ जाते हैं तो वो हमारे ट्रीटमेंट बनती है। मंत्र उच्चारण से बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। और उसके बाद में हम जो संस्कार भी अपनाते हैं या हमें कुछ कहा भी जाता है कि ये चीज़ ले लो, वहाँ पर जा कर के रख दो या दबा दो या बहा दो या प्रणाम करो वहाँ पर जा कर के, बेटा ये पूरी साइंस है। लेकिन कभी भी उस चीज़ को कभी नहीं मानना चाहिए जो आपका फ़ायदे का सपना दिखाए और दूसरे किसी को नुकसान पहुंचाए। ऐसी जो भी कर्म करवाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्वार्थवश लूटने के लिए, आपको अपने वश में रखने के लिए, आपसे ज़्यादा देर तक अपनी मनमर्जी के वो सामने वाला काम करवा सके, इसलिए आपके दिमाग को इतना ज़बरदस्त बहका दिया जाता है। इसलिए बेटा ऐसे बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। तो ओके करो। अगर तुम्हारे पास कोई आसपास ऐसा गुरु नहीं है जो आपको उस तरह का ज्ञान दे सके तो थोड़ी देर सब्र करो, क्योंकि सब्र से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। जो इंसान थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करके चलता है, भगवान परमात्मा पे भरोसा करके चलता है, बेटा उसको एक ना एक दिन रास्ता ज़रूर मिल जाता है। आज आपकी तकलीफ़ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कोई भी गलत तंत्र मंत्र के नाम पे कोई क्रिया गलत मत करो, बहुत बहुत बड़ा पाप लगेगा। और जो करवाने वाले हैं, मैं वाकई में देख भी चुका हूँ ऐसे लोगों को कि इनको परमात्मा कभी नहीं बख्शता है। इनके पाप की सजाएं इनको इसी धरती पर भुगतनी पड़ती हैं। तो बेटा इन पाप के भागीदार मत बनो, अच्छे बनो, सहज बनो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। कोई ना कोई परमात्मा का दूत वाकई में आप तक आएगा या आप उस तक पहुँचोगे और आपको एक सद्मार्ग और एक अच्छा मार्ग मिलेगा जिसमें ज़िंदगी के दुख खत्म होंगे। यही बात जो हम बच्चों की भी कर रहे थे बेटा, हमारे यहाँ सैकड़ों रिकॉर्ड हैं कि जिनमें 12-12, 14-14 साल, 16-16 साल किसी की अगर बच्चा नहीं हुआ तो आज उनकी झोलियाँ भरी हुई है। ये लास्ट जो दिवाली गई बेटा, इसके ऊपर जो हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, जो संस्थान पे जो आप सब लोग जानते ही हैं, उस यज्ञ के अंदर एक बड़ी ही अद्भुत चीज़ देखी और उसका बड़ा आनंद भी लिया मैंने। वो क्या थी कि एक 46 साल की औरत माँ बन के अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे सामने आकर के बैठी हुई थी।
दूसरी एक 46 साल की औरत बाहर वेटिंग में थी, वो जब अंदर आई उसने मुझे कहा कि 3 महीने की प्रेगनेंसी है। और एक और 46 साल की औरत बाहर अपॉइंटमेंट लेकर के आई हुई थी कि उसके बच्चा अभी तक नहीं हो रहा। जब वो तीनों खड़ी हुई और तीनों 46 साल की, आप देखो कि उनका धैर्य कितना पड़ा कि एक के हो चुका, दूसरी प्रेग्नेंट और तीसरी इस आस में आई। बेटा ये जो संभव हुआ है, ये वाकई में ये एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को जो समझता है वो ये कर सकता है। तो बेटा अगर सीधे साफ सिंपल रास्ते हैं तो क्यों इन चीज़ों में जाना, और ऐसी चीज़ें जो किसी को दुख पहुंचा दें। तो बेटा इन सब से बच के रहो, सही और सद्मार्ग पे चलो, हमेशा अच्छी सोच लेकर के चलो। जब तक कि परमात्मा की परीक्षा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करो, रास्ता ज़रूर मिलेगा।